जीडीपी एंड जीएनपी की बात कर रहे हैं आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल में हम नेशनल्स को ले रहे हैं, जो हमारे टोटल लोग है ना, जो कि जिसमें से कि हम क्या लेते हैं, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ये क्या लेते हैं, जीएनपी। एक्स वो है जो हमारे लोग बाहर है, वो रेजिडेंट आ रहे हैं, और वाई वो है जो बाहर के लोग इधर है। तो जियोग्राफिकल बाउंड्री इसमें हम नहीं देख रहे हैं। जियोग्राफिकल बाउंड्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो ठीक है, बट ओवरऑल हम क्या लेके चल रहे हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री लेके चल रहे हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री में, क्योंकि अब मैं फॉरेन एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, बाहर की कोई फॉरेन एम्बेसी हमारे रीजन में है तो जियोग्राफिकली हमारे हमारी कंट्री में वर्क कर रही हो, तो उसका तो नहीं आ रहा है, हमारी जीडीपी में नहीं काउंट हो रहा है। तो मीन्स उसको हम क्या मान रहे हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज मान रहे हैं। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस रहता है। और देन वी हैव सीन द जीएनपी। जीएनपी में कि जो हमारे टोटल रेजिडेंट है उसमें जो बाहर वाले होंगे उसको हम निकाल देंगे, और जो हमारे नेशन की इनकम होगी उसको हम ऐड करेंगे। एंड उसके बाद हमने एनएनपी देखा था, एनडीपी एंड एनएनपी। उसको हम डेप्रिसिएशन से, जीडीपी में से जब हम एनडीपी निकालेंगे डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड एनएनपी में से जीएनपी में से डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो एनएनपी आ रहा है। तो हमने इसके बेसिक देख लिए थे कि क्या, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनडीपी, एंड अगेन ये जो है वो बार बार आएगा, रियल जीडीपी, डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज द डिफरेंस। मींस करंट और बेसिक या कांस्टेंट ईयर तो है ही है, बट मेजर डिफरेंस इज द इन्फ्लेशन को हम इसमें निकाल लेते हैं। कि हम बात करें कि हमारी जो जीडीपी है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ती जाएगी, बट वो एक्चुअल जीडीपी तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को भी तो कंट्रोल करना है ना। यू आर आल्सो हैव डन विद इन्फ्लेशन ना। इन्फ्लेशन आपने देखा होगा, आरबीआई ने एक जो टैगलाइन है वो फिक्स कर रखा है, हाउ मच शुड बी द इन्फ्लेशन, क्या जो आपका रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा ही हो रही है तो इकोनॉमी के लिए इसके क्या कंसिक्वेंसेज रह गया, और अगर अगर इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो रही तो आप देखेंगे ग्रोथ बिल्कुल ही रुक रहा है। तो एक जो हमने बना के चलना है, 4+-2 वाला जो इन्फ्लेशन का हमने लाइन बना रखा है, उस रेंज में हमें लेके चलना है। तो इन्फ्लेशन भी रहना चाहिए, प्राइस में स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, और इकोनॉमी को ग्रोथ भी होना चाहिए। ये हमने बेसिकली हम बात कर रहे थे। सो हमने ये देखा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में। इसमें मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे इन द इकोनॉमिक सर्वे, बड़ा भारी बल्कि डॉक्यूमेंट है, और जिस तरह से तो क्वेश्चंस हिमाचल में पूछ रहे हैं, अगर आप पिछली बार का भी एचएस का प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो टोटल फैक्चुअल है कि जहां पर आपको सारे का सारा मॉकअप करना पड़ता है। इन यूपीएससी, यूपीएससी में क्या होता है, जनरली वी हैव टू स्टडी द ट्रेंड्स, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, प्रीवियस 3 ईयर का, कि कोविड के बाद इकोनॉमी में क्या ट्रेंड है, क्या शेप इकोनॉमी जो है रिकवरी के लिए लेती है, 2019 में क्या रहा, 2020 में क्या रहा, 2021 में क्या रहा, 2022 में क्या रहा, 2023 में क्या रहा। दिस इज द ट्रेंड वी सी इन केस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी ज्यादा आपको डायरेक्ट जो फैक्ट्स है वो नहीं पूछती है, बट हिमाचल में तो वो तो फिगर भी आपको आगे पीछे करके दे देंगे। सपोज 2370 है ना, इसको इसको इस तरह से दे देंगे 2307। लास्ट ईयर एचएस में तो इस तरह से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो मेंस बल्कि डॉक्यूमेंट है, अगेन जो 3-4 शुरू के चैप्टर्स है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आपने हर माइन्यूटली जो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी जहाँ है वहाँ लिख लेना। अदरवाइज अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कल भी बताया था कि जो मार्केट में ये एकेडमीज के आते हैं, इन्होंने बना रखे होते हैं स्पून फीडिंग टाइप में, इसमें नहीं जाना है। आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है और इसको ही डिटेल से देखना है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो हमने हमारी जो जीडीपी है, हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी का क्या जो रोल रहता है ना। और हमने बात करी क्या जो बेसिक टर्म्स है इकोनॉमी के साथ वो लिंक रहती है। तो इसमें आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी के साथ हम कंपेयर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी क्या रहा, इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी। अब जीडीपी भी आप दो टाइप में देखेंगे, एक तो कौन सा आएगा, रियल रियल जीडीपी, और दूसरा नॉमिनल। रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है, और उसके ट्रेंड्स क्या रहे। इंडिया की जीडीपी क्या रही है 2022 में, ये भी एडवांस एस्टिमेट्स लेके चलेंगे हम, है ना। आपको इस तरह से लिख रखा होगा एडवांस एस्टिमेट्स,
या कहीं पर बजट एस्टिमेट्स दिया होगा। बीई का मतलब बजट एस्टिमेट्स है और एडवांस एस्टिमेट्स है। बिकॉज अभी हमारा जो 2022 का है ना पूरा ट्रेंड हमें नहीं है पता। अप टू 20 दिसंबर तक के हैं, फाइनेंशियल ईयर तो अभी भी बचता है, ये सारे का सारा जो डेटा हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम एडवांस एस्टिमेट इसको लेके चलते हैं। तो आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के हम ट्रेंड्स देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका जीएसटी कितना है ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस, क्या जो उसका प्रीवियस 2-3 साल का हम ट्रेंड लेके चलते हैं। 2022 में क्या रहा, मैं जनरली आपको दिया होगा ना, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, मैं 2022 ही लेके चलूंगा, ठीक है। 2021, 22, 19, तो 20, 21, 22 में क्या हमारे जो इसमें जीडीपी में है, इंडिया की जीडीपी में क्या ट्रेंड रहे, क्या ग्रोथ रेट रहा है। ग्रोथ समझते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में हमारी जीडीपी ने कितना ज्यादा ग्रो किया है ना। वो भी दो बेस पे लेंगे, कांस्टेंट में भी लेंगे, करंट में भी लेंगे, ठीक है। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे वैसे ही हमने ग्रोथ रेट देखना है इंडिया में, कांस्टेंट प्राइस में हमने कितना ग्रोथ लिया और ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस में हमारी जीडीपी ने कितना ग्रोथ लिया। फिर साथ ही साथ आप इंडिया हिमाचल की जीडीपी को इसके साथ कंपेयर करेंगे कि हमारी जो हिमाचल की जीडीपी है वो कितनी है, क्या उसका साइज है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज रियल जीडीपी कितनी है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है, और प्रीवियस ईयर में, और उसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन रहा है। फिर आप देखेंगे कि हमारी जो ये कोविड वाला सिनेरियो आ गया था, वी हैव अ बी शेप रिकवरी, बी शेप रिकवरी, बी शेप, व्हाट इज बी शेप रिकवरी। अगर आप यहाँ बात करेंगे 2019 में लगभग, अगर मैं एचपी की इकोनॉमी की बात करूं, यहाँ हमारे पास 4.1% ग्रोथ रेट था। 4.1% ग्रोथ रेट कब, 2019 में। और 2020 में ये डिक्लाइन होके -3% का ग्रोथ आ जाएगा। फॉल करेगी इकोनॉमी, क्यों करेगी फॉल, आपने देखा ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी की सारी तो बंद हो गई थी, चाहे हमारा प्राइमरी सेक्टर है, चाहे हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे हमारा टर्शरी सेक्टर है। अगर हमने कल बात करी थी ना, प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास एग्रीकल्चर आता है, लाइट सेक्टर्स आता है, फॉरेस्ट्री है, लॉगिंग है ना। फिर हमने करी थी बात सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास माइनिंग है, क्वेरिंग है। समटाइम जो ये माइनिंग वाला ना, हम प्राइमरी सेक्टर में भी इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपने देख रखा होगा जैसे जो गोल्ड है, जब आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अंडर द अर्थ, है ना, उसको अर्थ के निकालने से निकाल रहे हैं, तो उसको किस में काउंट करेंगे हम, प्राइमरी सेक्टर में। और जब उसको ओर से अलग करना है, देन इट कम्स टू द सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ी सारी बुक में कहीं आपको इसमें प्राइमरी में भी दे रखा होगा और सेकेंडरी में। मेजोरिटी टाइम्स ये प्राइमरी में ही रहता है, माइनिंग और जो क्वेरिंग है वो प्राइमरी में ही रहता है, पर कहीं आपको सेकेंडरी में भी लिख रखा होगा। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। देन वी हैव सीन द इन सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री है हमारे पास, है ना, और हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, एंड गैस है। ये वाला सेक्टर आप देखेंगे अच्छा खासा इसका जो इकोनॉमी में है वो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो नॉन टैक्सेबल इनकम हमारा है। फिर उसके बाद टर्शरी में हमने सर्विसेज देखी, जैसे हमारा होटल्स हैं और हमारा और सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है। ये वाली जो हमने ट्रेड है, इस सेक्टर का भी आप देखेंगे, क्योंकि कोविड के टाइम में बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था, कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा था। ये टूरिस्ट तो कहाँ, इवन जो डोमेस्टिक लोग थे उसका भी मोबिलाइजेशन हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। तो ये जो हमारा सेक्टर, ये भी काफी ज्यादा जो लॉस में ये भी सफर करता है। तो आप देखेंगे वी शेप रिकवरी, हाउ इकोनॉमी गेट द वी शेप रिकवरी आफ्टर द पोस्ट कोविड। तो यहाँ पर हमने इतना फॉल देखा। फॉल क्या देखेंगे कि जीडीपी का जो साइज था उसके कंपैरेटिवली घट गए। क्यों घट गए, कि हम कोई भी इकोनॉमी में कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर पाए। उसके बाद 2020, दिस इज 2020, 2020 है 2021, यहाँ आप देखेंगे हमारी जो इकोनॉमी है वो 7.6% का ग्रोथ लेती है। वी शेप का मतलब है, आपने ये भी देखा होगा, देखा ना प्राइम, जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे थे, के शेप रिकवरी लेती है, वी शेप रिकवरी लेती है। ये ट्रेंड वहां देखने हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी के कंसेप्ट है ये, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा है। सो वी हैव अ वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी का मतलब है देयर इज अ शार्प डिक्लाइन। देखो एकदम यहाँ से डिक्लाइन हो गया, कहाँ पॉजिटिव था ऊपर पहले, और एकदम शार्प डिक्लाइन आया, और फिर शार्पली रेज कर रही है इकोनॉमी, वापिस रेज कर रही है, और हम 2021 में कहाँ आ गए हैं, 7.6% के साथ आ गए। ये ट्रेंड कहाँ है, हिमाचल का है। फिर उसके बाद आप देखेंगे और स्लाइटली अगला जो 2022 है, उसके लिए हम 6.4% से हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो कर रहा है। आपने जो इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे है, पूरा डॉक्यूमेंट में नहीं जाना, जो बनाए होते हैं ना इन्होंने, उसका एक पीआईबी ने डाला होता है, या फिर किसी विजन वालों ने डाला होता है, दृष्टि वालों ने डाला होता है, उसका जो एक ब्रीफ करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होता है ना, उसको भी एक बार देख लेना है इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे में। वैसे जो आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं वहां आपको पढ़ना ही है। तो दिस इज द ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, कि हिमाचल की इकोनॉमी में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा रियल जीडीपी है, ये मैं बात कर रहा हूँ कौन सी ग्रोथ की, रियल जीडीपी। ये रियल जीडीपी का हमारा ग्रोथ रेट यहाँ इतना था,
2020 में गिर जाती है, 2021 में फिर 7.6% का ग्रोथ लेता है, फिर 6.4% का 2022 में। ये क्या हमारा एडवांस एस्टिमेट्स है, एडवांस एस्टिमेट्स है, अभी एग्जैक्ट तो नहीं है, फिगर आया, फिर सेकंड रिवाइज आएगा, फिर हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि क्या जो हमारा ग्रोथ रेट है वो एक्चुअल में था। वैसे ही आप इंडिया की भी देखेंगे, इंडिया में भी वैसी बी शेप इसने इकोनॉमिक सर्वे में बना रखा है, इसका एक कलेक्टिव सा मैप दे रखा है, बट मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे इंडिया की जो इकोनॉमी है यहाँ 3.7% थी, कब? 2019 में। 2020 में यहाँ कितना डिक्लाइन आ गया? -6.6% का। इतनी शार्पली जो इकोनॉमी है यहाँ, हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो जाती है। और फिर यहाँ 2021 में अगेन 8.7% का ग्रोथ लेता है, और फिर 7% लेगा 2022 में। ये एडवांस एस्टिमेट्स है। ये बी शेप जो रिकवरी है हमने कर रखी है। तो हमने जनरली हम ये ट्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा रियल जीडीपी है उसने कितना ग्रोथ लिया है प्रीवियस 2-3 सालों में, और जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, और एग्जैक्ट व्हाट इज द साइज ऑफ आवर जीडीपी, वो जो पूरे पूरे डिजिट्स है वो आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए, बाय हार्ट जो है वो लर्न होने चाहिए। देन हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम, कि पर कैपिटा इनकम में क्या ट्रेंड रहा, कितनी बढ़ी है, कितनी ज्यादा कम हुई है। जैसे मैं 2022 की बात करूं, इस बार जो हमने एडवांस एस्टिमेट्स में बता रखी है वो 227, ये हमारी जीडीपी है, दैट इज पर कैपिटा इनकम है। अगेन व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? दैट इज द टोटल साइज ऑफ GDP divided by the total population. So this is the per capita income for the year 2022. ये एडवांस एस्टिमेट्स है। उससे पहले अगर आप देखेंगे वी हैव अ 201271, ये हमारा जीडीपी का साइज था। तो इस तरह से उससे पहले वाला जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी का साइज नहीं, पर कैपिटा इनकम, और इसमें कितना ग्रोथ आया प्रीवियस ईयर्स में, और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, हिमाचल की कितनी उससे ज्यादा है ना। और उसके बाद आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, और इनमें भी ट्रेंड ऐसे पूछते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है ना, या फिर जो अलाइड सेक्टर है इसके उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं सेकेंडरी में बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, या फिर टर्शरी में भी पर्टिकुलरली जैसे मैं बता रहा हूँ आपका कि ट्रेड है, होटल्स है एंड ट्रांसपोर्टेशन है, उसका कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहा है ना। और कोविड के टाइम में इसकी क्या हालात थी, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा सफर किया था। और आप देखेंगे कोविड में इकलौता हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो पॉजिटिव में रहता है, लगभग उसमें ही ग्रोथ देखने को मिला। क्यों? बिकॉज सारे के सारे जो लोग हैं माइग्रेट करके अपने गांव में जहां भी रहते हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी जो अलाउ थी, बाकी तो कमर्शियल एक्टिविटीज सारी बंद हो गई थी। इसीलिए ये सिर्फ एक है जो एग्रीकल्चर है उस टाइम में पॉजिटिव ट्रेंड में था, बाकी सारा का सारा डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने ये जो ट्रेंड्स है वो देखने हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे, की हाइलाइट्स, यू कैन विजिट दीज की हाइलाइट्स, जो ये हाइलाइट्स बता रखे हैं उस पर भी वहां भी आप देख सकते हैं। बट अगेन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैंने जो आपको कल बेसिक्स बताया उसको आपने एक बार देखना है, और जिस जिस वे में मैं बता रहा हूं अगर आप खुद इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखो मैक्रो इकोनॉमिक व्यू दे रखा है इकोनॉमी का, ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, दैट इज व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी इज 3.4 यूएस डॉलर ट्रिलियन में बताई गई है। यूएस डॉलर 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो साइज है वो हम बता रहे हैं। इसमें भी हमने देखा था, मैं इकोनॉमी को कल कंपेयर कर रहा था, सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का साइज है वो किसका है, दैट इज यूएसए। यूएसए की हम बात कर रहे हैं कि 23 प्लस है, कहीं पर इसको 25 ट्रिलियन के आसपास भी बता रखा है। एंड उसके बाद चाइना है, 17-18 ट्रिलियन के आसपास बताई हुई है कहीं पर इसकी जो इकोनॉमी, कहीं 13-14 भी बोलते हैं, बट सेकंड नंबर में कौन है, चाइना ही है। और उसके बाद चाइना के बाद कौन था, चाइना के बाद जापान, चाइना के बाद जापान जिसकी 5 ट्रिलियन है, उसके बाद जर्मनी है, जर्मनी, फिर जर्मनी के बाद इंडिया है। ये जो हमारी हमने 5 जो हमारे हमसे बड़ी 4 हमसे जो बड़ी इकोनॉमी है उनकी हम बात कर रहे थे, तो इंडिया इसमें कहीं ना कहीं 3.5 जो ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमने टारगेट रख रखा है 2025 तक के लिए हमें इसको कितना बनाना है, 5 ट्रिलियन का जो हमारा इकोनॉमी का साइज है वो होना चाहिए। बट दैट डजंट मीन, अगर आप देख रहे हैं हमने इकोनॉमी की हेल्थ को अगर देखना है, वो जीडीपी ठीक है, जीडीपी बढ़नी चाहिए, बट जीडीपी में अगर जीडीपी अच्छी है, क्या जो वहाँ के जो सिटीजन है उनकी लाइवलीहुड अच्छी होगी, इससे ये इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखो हम बात क्या कर रहे हैं कि जीडीपी तो चलो बढ़ रही है, पर जीडीपी में देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
बट वी हैव टू ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की हमने जो एक रिच और अमीर के बीच का जो गैप है ना, वो भी कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हमारे ये आजकल अदानी साहब है, वो उनके पास ही सारी वेल्थ चले जाए, या चार पांच जो कैपिटलिस्ट है वही सारे का सारा वेल्थ लेके चले जाए, बाकी जो लोग है वो उनके पास जो वेल्थ है वो वही 1 या 2% का डिस्ट्रीब्यूशन रहे। तो मीन्स जीडीपी तो ठीक है, जीडीपी आपकी बढ़नी चाहिए, जीडीपी के साथ साथ क्या होना चाहिए, वहां इनइक्वालिटी को भी हमने रिड्यूस करना है। सो दिस इज द मेन जो फोकस है वो रहता है गवर्नमेंट का। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स डिसाइड करती है कि हमारा जो एमएसएमई है, या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, इस तरह के जो, या फिर विमेन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए है, या फिर हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट इन सेक्टर को इसीलिए जो है प्रायोरिटी देती है, ताकि जो हम इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस कर सके। तो दिस इज द साइज ऑफ आर इकोनॉमी। 3.5 जो ट्रिलियन है, यूएस डॉलर ट्रिलियन की हमारा इकोनॉमी का साइज वो अभी है। और इसमें भी आप देखेंगे इंडिया विटनेस्ड ऑफ बी शेप रिकवरी। बी शेप रिकवरी की हमने बात करी, क्या है बी शेप रिकवरी? ये जो आगे मैप भी बना रखा है, ये यहाँ पर देखना, वी शेप रिकवरी वाला जो इन्होंने मैप बना रखा है, फिगर 1.3। फिगर 1.3 में वी शेप रिकवरी है। इसमें सिर्फ आपने पूरा मैप ध्यान नहीं रखना है, पूरा जो ये फिगर बन रखा है 1.3, फिगर नंबर 1.3, पेज नंबर 5 मिला। पेज नंबर 5 में देखो, इसमें बता रखा है 2029 में क्या था इंडिया का ग्रोथ रेट, 4.1। इंडिया का ग्रोथ रेट था 4.1। इंडिया का नहीं, हिमाचल का, हिमाचल का ग्रोथ रेट था 4.1 और इंडिया का 3.7। फिर उसके बाद देखो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी गिर जाती है, -6.6। -6.6, इसको अंडरलाइन कर देना। सिर्फ आपने दूसरी बार जब भी आप एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, जहां जहां आपने मार्क कर रखा है वही वाले जो पॉइंट्स है वही नोट करने हैं ना, पूरा पूरा जो ट्रेंड है उसमें नहीं जाना है। फिर और हिमाचल की इकोनॉमी कितनी फॉल करती है, 3% से फॉल करती है। और उसके बाद इंक्रीज होता है इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कितना लेगी, 8.7%, और हिमाचल की लेगी 7.6%। फिर उसके बाद जो कमिंग ईयर है उसमें 7% इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रोथ लेना है, और जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो कितना ग्रोथ ले रही है, 6.4%। तो आपको ये जो ट्रेंड है ये बताए भी जाएंगे कि इस तरह से आपने देखना है कि कंपैरिजन करने के लिए भी पूछते हैं प्री में। जैसे ये इंडिया है 2019, या इंडिया की है, और एचपी की है ये 2019, 2020, 2021, 2022। और ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं, रियल ग्रोथ रेट। दिस इज रियल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट भी दो टाइप की होगी, एक रियल ग्रोथ रेट होगी, एक नॉमिनल ग्रोथ रेट होगी। 2019 में देखो इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज 3.7%, और हिमाचल की 4.1%। इसको आप अलग से ना, जहां आपका इकोनॉमिक सर्वे में बना हुआ है इस तरह से इसको लिख लो, दोबारा से जो आपने लिखे हुए पॉइंट है वो उसी को इस तरह से नोट करना, और दोबारा से जो रिवाइज है वही करना। जो जहां पर है इकोनॉमिक सर्वे उसी उसी पे ही राइट डाउन कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमी है उसने कितना डिक्लाइन किया, 6.6%, माइनस समझते हैं। देन -3% का डिक्लाइन। उसके बाद 2021 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है 8.7% एंड 7.6%। यहाँ पर 7%, इधर 6.4%। दिस इज द रियल ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, रियल, दैट इज ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ऑन कांस्टेंट प्राइसेस। जो हमारी कांस्टेंट जीडीपी है या रियल जीडीपी है उसके ग्रोथ रेट में ये जो ट्रेंड है वो हमें देखने को मिले हैं। ये ग्रोथ रेट किसका था, ये रियल है। इसके साथ ही नॉमिनल भी लिख लो। नॉमिनल जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो भी बताया गया है। इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट वाला जो डायग्राम है ना, इस चैप्टर का लास्ट वाला डायग्राम, वहां इन्होंने कंपाइल करके बता रखा है, सेकंड चैप्टर का लास्ट। टेबल नंबर 2.6, पेज नंबर 22, 2020, पेज नंबर 22 में मिला टेबल, है ना। अब इसमें देखो
हमने बताया 4.1, 3.0, 7.6, 6.4। ये कौन सी जीडीपी ग्रोथ थी? एट कांस्टेंट प्राइसेस। अगर हम करंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो करंट प्राइसेस में भी देखो जीडीपी बढ़ी है। करंट प्राइसेस में कितनी बढ़ी हुई है जीडीपी? यहां पर है 7.3%। 7.3%। फिर फॉल आता है -2.5% का। देन उसके बाद क्या ग्रोथ रेट है? 13.5। 13.5% का ग्रोथ लेता है। देन 10.9% का ग्रोथ। ये आपने शुरू वाला जो चैप्टर है वहां इसका इस तरह से डायग्राम बना लो लिख करके। दिस इज द ग्रोथ रेट। ये हमारा ग्रोथ रेट है इंडिया का। इंडिया का एज वेल एज हिमाचल का। इंडिया का ग्रोथ रेट हमने सिर्फ कौन सा देखना है? रियल देखना है ना। इंडिया का रियल ही रहने दो, नॉमिनल ग्रोथ रेट नहीं करना है। सिर्फ हिमाचल के दोनों ही आपको पता होने चाहिए कि ये हमारा जो जीडीपी ने ग्रो किया दैट इज ऑन द कांस्टेंट प्राइसेस, दिस इज ऑन द करंट प्राइसेस। दिस इज द ट्रेंड इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो फिर साइज जो हमारी इकोनॉमी का रहा है वो क्या रहा? अगेन टेबल नंबर 1.2, टेबल नंबर 1.2, पेज नंबर 8। जीएसडीपी, जीएसडीपी लिखा होगा जीडीपी को। दोनों साइड में दी है। एक तो कौन सी है? एट करंट प्राइस, और दूसरी जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये आपको लर्न होनी चाहिए। हमारी जो जीडीपी है कितनी थी इसमें देखो 20 में, फाइनेंशियल ईयर 20 में जीडीपी का साइज क्या था? एट करंट प्राइस, करंट प्राइस में है 155251, 155251। व्हाट इज द ग्रोथ रेट? 20 में कितना ग्रोथ रेट मिला हमें? देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, कितनी है? 15251, 155251। ये कब है? करंट में। तो करंट में देखो यहां कौन सा है? करंट में क्या ग्रोथ रेट लिया 20 में? माइनस, तो यहां -2.5, ये भी लिख लेना, -2.5% का जो है इसमें वो डिक्लाइन आया। उसके बाद देखो 176269, 176269, ये कब है? 2021 में। कितना ग्रोथ मिला? 13.5%। ये भी टेबल अलग से बना लेना, जहां ये टेबल बना हो ना इसके साथ ही बना लेना दूसरा, 13.5%। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद 22 में 195404, 195404, ये हुआ 2022 में। कितना ग्रोथ रेट? 10.9% का ग्रोथ रेट। ये आपने टेबल अलग से बना लेना। इस इतना हमारा जो जीडीपी है वो बड़ा है। इसका रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का सॉरी, कितना साइज था? 155251 2020 में। फिर -2.5 का डिक्लाइन आता है। ये बड़ी क्यों है जीडीपी? -2.5। 20 में ही है ना ये -2.5। हाँ ठीक है। और फिर 195404। उसके बाद देखो कांस्टेंट में भी दे रखा है इसी टेबल में 117555, 117555। ये कब था? कांस्टेंट प्राइस में। और इस टाइम कितना ग्रोथ हुआ?
डिक्लाइन कितना हुआ? -3.0 का, माइनस ये जो ग्रोथ रेट ले रहे हैं ना हम, ये 19 में कम थी, इससे 19 में ज्यादा थी, 20 में कम हुआ है ना? 19 में कम थी ना, उसके बाद तो देखो ये वाला ग्रोथ रेट तो इसका आएगा, ये वाला जो है इस ईयर में है, इससे तो बड़ी है, ये ग्रोथ रेट तो इस ईयर का है। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर -3% हो जाएगा। फिर आगे देखो और कितना बढ़ा है, 126,433, 126,433। अब ये नंबर ना लर्न करने मुश्किल है, बट करने पड़ेंगे। ये जो मैंने लिख रखे हैं ना, ये सारे के सारे कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, कितनी जीडीपी है, ये आपको पूरे के पूरे डिजिट्स एज इट इज ही वैसे के वैसे मगअप करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें कितना ग्रोथ रेट लिया इसने? 7.6% का, 7.6%। फिर आगे देखो 22 में हो रहा है 134,576, 1134576, 134,576। अगेन कितना ग्रोथ रेट आया? 6.4% का, 134,576। ये टेबल भी आपने अलग से बना लेना है एक। ये हमारी हिमाचल की जीडीपी है। हिमाचल की जीडीपी दैट इज नॉमिनल जीडीपी वॉज 1,55,251 इन 2022, और वो भी कितनी घटी थी? माइनस इसमें डिक्लाइन आया था 2.5% का। फिर उसके बाद देखो 1,76,269, ये 13.5% का ग्रोथ हमने लिया। उसके बाद 1,95,404, 10.9% का ग्रोथ मिलता है। फिर सेम यहाँ कांस्टेंट प्राइसेस में 1,17,555, और डिक्लाइन हुई थी पिछले साल से -3% में, और फिर 7.6% का ग्रोथ लेता है, और कितना हो जाता है? 126,433। फिर 6.4% का ग्रोथ लेगा, 134,576, है ना? ये एडवांस एस्टिमेट्स है हमारे पास 2022 के लिए है, ये एडवांस एस्टिमेट्स है। समझ रहे हैं? अगेन क्यों एडवांस एस्टिमेट? क्योंकि अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारे पास नहीं है, तो ये भी एडवांस एस्टिमेट्स आ जाएगा। तो ये हमारी जीडीपी ने इसने ग्रोथ कर रखा है। फिर देखो नीचे, पिछली बार ये पूछा हुआ है प्री में, देखना आपने क्वेश्चन, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना किया हमने, और फूड ग्रेन का कितना प्रोडक्शन किया, फ्रूट का कितना प्रोडक्शन किया, इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रोडक्शन किया। इसको वहीं अंडरलाइन कर देना। फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रखा है 15.21 लाख मीट्रिक टन। मीट्रिक टन समझते हैं ना? एक मीट्रिक टन में 1,000 kg होते हैं, है ना? 1,000 kg हम रफली लेके चलते हैं। तो 2020 में हमने कितना अनाज पैदा किया? 15.21 मीट्रिक लाख मीट्रिक टन, 15.21 लाख मीट्रिक टन। और उसमें जो ग्रोथ है वो पिछले साल तो कितना डिक्लाइन आया था इसमें? -4.6% का, -4.6% का डिक्लाइन आया था। और कितना बना वो? 16.21 में कितना हो गया? 16.92, 16.92 हो जाता है। और उसमें जो 16.92 है वो कितनी ग्रोथ के बाद आता है? 11.2% की ग्रोथ। उसके साथ ही अगर आपने लिखना है, आगे को लिखना है, तो 15.94 लाख मीट्रिक टन हमने प्रिडिक्ट कर रखा है, एंटिसिपेट कर रखा है 22-23 के लिए। कितना? 15.94 लाख। इसमें डिक्लाइन हो रहा है फिर से। इतना हम जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो मान के चले हैं। फिर देखो फ्रूट का प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन हमने कितना किया? 6.24 लाख मीट्रिक टन। कितना मीट्रिक टन हमने? और उसमें गिरावट आया था 26.2% का। बट उसके बाद आगे बढ़ा है 21 के लिए 7.54%, 7.54%। और कितना ग्रोथ लिया इसमें? 20.8%। देखो हाईएस्ट ग्रोथ ले रखा है हमने फ्रूट में, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना। कितना परसेंट लिया? 20.8% का ग्रोथ रेट मिला है फ्रूट प्रोडक्शन में, 20.8% का। और इसको हम आगे बोल रहे हैं कितना हो जाएगा? 7.93 लाख मीट्रिक टन। 22 के लिए कितना हो जाएगा? 7.93 लाख मीट्रिक टन।
नाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमने कितनी प्रोडक्शन करी थी 20 में? 1961, 1961 इतनी हमने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया, और ये भी 12.34% से बढ़ा है, और कितनी हो गई? 2203, 2203। तो ये जो मैंने आपसे डायग्राम बना रखा ना, ये एज इट इज ही, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एज इट इज ही रटना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। वो कितना फ्रूट जो प्रोडक्शन है वो 20 में था, कितना 21 में हो गया, कितना हमने स्पेकुलेट कर रखा है 22 के लिए, प्लस उसमें कितनी ग्रोथ रेट आई। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपने इसको ध्यान में रखना है। तो दिस इज द जीडीपी, आर रियल जीडीपी एंड कांस्टेंट जीडीपी, एंड हाउ मच इज द ग्रोथ। कितना रियल जीडीपी में हमने ग्रोथ किया, कितना हमने नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ किया, एंड देन वी कंपेयर इट विद द जीडीपी ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको इंडिया की जीडीपी नहीं बताई, यहां इंडिया की अगर आप जीडीपी देखेंगे, इंडियन जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज रियल जीडीपी। इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है? 157.60 लाख करोड़। ये है 2022 में 157.60 लाख करोड़। ये कब है इंडिया की जीडीपी? 2022 में, 22 में इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज रियल जीडीपी। इंडिया की हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करेंगे जनरली। वैसे आज तक तो पता क्या था, आज तक तो एचएस में भी अगर पूछ रहे हैं रियल पूछा जाता था, क्योंकि जो जीडीपी का साइज है हमेशा रियल होता है। रियल में हमने कितना ग्रोथ लिया, कितना हमने रियल जो जीडीपी है। बट अब तो हर कुछ ही पूछने लग गया है, अब तो नॉमिनल भी पूछ लेते हैं, हिमाचल का तो कुछ भी पूछ लेंगे। इसीलिए आपको हिमाचल का तो देखना, बट इंडिया का अभी तक के लिए जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बता नहीं रखा है नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना साइज है, बट इसमें यही बताया हुआ इन्होंने कि रियल जो जीडीपी है दैट इज इतने परसेंट हमारी थी, और पिछले साल में कंपैरेटिवली कितनी बड़ी है? ये 7% बड़ी है। और वो कितनी थी पिछले साल में? 147.35, 147.35 लाख करोड़। ये कब थी? ये देखो जो हमने ग्रोथ बताया ना यहाँ इंडिया की जीडीपी में, ये वाला ग्रोथ, ये वाला आया 22 में। यहाँ कितनी बड़ी होगी यहाँ के लिए? 8.7 वाला। 2 साल का बहुत है, इकोनॉमिक सर्वे में भी इतना ही बता रखा है, तीसरा साल नहीं हमें पता करना है। तो दिस इज द रियल जीडीपी ऑफ आवर नेशन। ये हमारी जीडीपी का साइज है, पूरा हमारी जीडीपी का साइज। पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? इंडिया की पर कैपिटा इनकम। और अगर हम जो हिमाचल की हमारी जीडीपी है दैट इज ये वाली जीडीपी है, ये हमारी अभी वाली जो है कमिंग ईयर के लिए जीडीपी है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से देन कम्स द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? है ना? क्या मैंने जो बताया आपको, हमने अभी तक के लिए देखा व्हाट इज द जीडीपी ऑफ व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया, रियल जीडीपी, एंड व्हाट इज द ग्रोथ रेट। then we have compare it with the GDP of Himachal Pradesh. What is the real GDP? What is the nominal GDP? Previous 3 years के हमने ट्रेंड देखे, how much is we have a growth and what is the exact figures of the GDP. तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ब्रॉडली इन बातों पे आपको फोकस करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर। और एक जो ये फर्स्ट फिगर है 1.1, इसमें सिर्फ इन्होंने बता रखा है सेकेंडरी हमारा जो सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो ये जो 22-23 वाला फिगर है ना 1.1, टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 9.3%। दिखा? टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 9.3%। इसके नीचे लिख लो चाहे टर्शरी, टर्शरी ऐसे लिख लेना, टर्शरी ये होता है टर्शरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये जो टर्शरी सेक्टर है कितना कंट्रीब्यूशन इसका? 9.3%। गंदा हो जाएगा कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएगा दूसरा, ये हर साल पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आपने लैंग्वेज, ये 3-4 चैप्टर नए हैं, अगर आपने इसको एक बार जो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है थारोली आपने रीड कर रखा है तो फिर आपको दोबारा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हमने सबसे ज्यादा जो हमारी जीडीपी में इस बार कंट्रीब्यूशन किसका देखने को मिल रहा है? टर्शरी सेक्टर का। वो कितना है? 9.3%। और प्राइमरी का, सेकेंडरी का, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 6.6%। प्राइमरी का है 3.0%। ये हमारा, और ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 7%। दिस ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 22 वाला है। और उसके बाद देखो ये जो पिछला नेगेटिव में बता रखा है कोविड टाइम वाला 2020 में,
सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ था वो किस सेक्टर में हुआ? टर्शरी में। दैट इज कितना? -7.8%। देन जीबीए ग्रोथ एट बेसिक प्राइसेस। जीबीए, हमने जीबीए भी देखा था ना, एक जीबी वाइज में भी और इसको कंपेयर करना होता है। जीबीए में अगर आप देखेंगे 2020 में सबसे जो ज्यादा डिक्लाइन हुआ था, इसको भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये देखो 20.2%, -20.2%। ये कौन सा सेक्टर हुआ? ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट। देखो कोई भी जो हमारा ट्रेड है नहीं हो रहा था, होटल्स बंद थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा था। सबसे ज्यादा जो सफर है इसने किया था इस सेक्टर ने। कौन सी सेक्टर के अंडर है? ये टर्शरी के अंडर। ये वाला जो सेगमेंट है सबसे ज्यादा इसमें डिक्लाइन होने को मिलता है, इसको अंडरलाइन कर देना। और एक देखो जीडीपी में हमारा उस ईयर क्या था सिर्फ पॉजिटिव में? जीबीए वाइज में एग्रीकल्चर कितना ग्रोथ लिया इसने? 3.3%। 2020 में देखो 3.3%। अब 22 के लिए क्या ट्रेंड है? एग्रीकल्चर ने कितना ग्रोथ लिया है? 3.5%। ये इंडिया की बात हो रही है, एग्रीकल्चर ने कितना लिया? 3.5%। और अगेन ये जो ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट है ये 13.7%। अभी भी देखो किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस ईयर में भी? ट्रेड, होटल्स एंड टर्शरी का तो है ही है। टर्शरी में भी किसका है? ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कि ट्रेड हमारा टर्शरी सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? 9.3%। वो किस में है? इंडियन इकोनॉमी में। ये उसका हमने ग्रोथ रेट देखा है। ये जो ग्रोथ रेट आया इंडियन इकोनॉमी में, कंट्रीब्यूशन नहीं है ये है ग्रोथ रेट। जो 1.1% वाला है ना, 9.3%, ये ग्रोथ रेट है। 6.6, 3.0 ये ग्रोथ रेट है। प्राइमरी सेक्टर में इतना, सेकेंडरी में इतना, टर्शरी में इतना। फिर देखो टर्शरी सेक्टर में भी सबसे ज्यादा जो है वो किस में है ग्रोथ देखने को मिला है? वो मिला है ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट में। ये हमने देख लिया जीडीपी के क्या जो ट्रेंड है, वी शेप रिकवरी किस तरह से हुई। आगे देखो एक 1.4 वाला जो डायग्राम बना रखा है, इसमें देखो इन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बता रखा है। देखो पर कैपिटा इनकम ये वहीं मार्क कर लेना, गिरी हुई है सबसे ज्यादा। 19 में कितनी थी? 19 में से देखो गिरी है डायरेक्ट कितनी है? 4% का ग्रोथ डिक्लाइन आया है स्टेट में। और नेशनल में कितनी हुई? -4.6%। फिर देखो इंक्रीज होती है पर कैपिटा इनकम, नेशनल की तो बढ़ी 13.7%, और इंडिया की हिमाचल की बढ़ती है 13.1%। ठीक है, और कमिंग ईयर के लिए 18.3% और 10.4%। और ये वाला जो 1.2 डायग्राम है ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद देखो पर कैपिटा इनकम। इसके बाद है पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालेंगे? हाउ पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड? पर कैपिटा इनकम को हम कैसे निकालेंगे? 2022, 2021, 2020 कितनी है हमारी पर कैपिटा इनकम? यहां है, फिर इधर है, यहां है, ये हमारी पर कैपिटा इनकम है हिमाचल की। इंक्रीज देखो पर कैपिटा इनकम में पीछे वाले डायग्राम में कितना इंक्रीज हुआ है? 10.4%। कब इंक्रीज हो रहा है? 22 में। यहां देखो 22 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? यहां से इंक्रीज हुआ कितना परसेंट? यहाँ कितना हुआ? 13.1%। ठीक है, ये हमारी पर कैपिटा इनकम है। ये तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। कितनी हमने एक्सपेक्ट कर रखी है कमिंग ईयर के लिए, या इस 2022 फाइनेंशियल ईयर की पर कैपिटा इनकम? 22227। एंड ये हमारा कब के लिए है? 2021 के लिए, और दिस इज द पर कैपिटा इनकम फॉर 2020।
ये पर कैपिटा इनकम के ट्रेंड रहने वाले हैं। नेशनल लेवल में देखो पर कैपिटा इनकम है 2021 में 150007। 150007 देखो किसकी ये ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, हिमाचल की या इंडिया की? हिमाचल की। ठीक है, सो दिस इज द पर कैपिटा इनकम। So broadly speaking, what we have seen, what is the trend in Indian economy? इंडिया की जो रियल इकोनॉमी है वो क्या है, हाउ मच इज द ग्रोथ रेट। फिर उसके बाद हमने देखा हिमाचल की रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, कितनी रही है 3 साल में, एंड हाउ मच इज द ग्रोथ रेट। फिर हमने उसको कंपेयर किया इंडिया की इकोनॉमी के साथ। फिर हमने देखा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना है, इंडिया का क्या है और हिमाचल का क्या है, 3 साल में कंटिन्यूसली कितना पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ आ रहा है। उसके बाद हमने सेक्टर वाइज ग्रोथ देखा, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में, टर्शरी में। सबसे अच्छा ग्रोथ कहाँ देखने को मिला, टर्शरी में। और उसमें भी किस सेक्टर में, ट्रेड, होटल्स एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें हमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिला। ठीक है, फिर हमने फूड प्रोडक्शन देखा, हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखा, और इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल प्रोडक्शन है क्यों देखा। अब देखो पूछेगी यही, ये नहीं पूछेगी आपसे कि हमने फ्रूट की जगह आपसे पूछेगी दूसरे हमने टोटल फ्रूट वाला दे रखा ना, कि आपसे कोई और ही पूछ लेगी, पूछेगी इसी में से ये जो प्रोडक्शन है ये देखेंगे जो उन्होंने बता रखा, बट रहता है एग्जैक्ट जो उनका फिगर है उसी में ये बात करते हैं। सो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। उसके बाद देखो जो 9, पेज नंबर 9 है, इसमें क्या बताया गया है। ये जो हमारी नई गवर्नमेंट आएगी, मैं कल भी बात कर रहा था कि हर सरकार आती है, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट आती है उसके प्रोमिस होते हैं लोगों के साथ। जैसे ये कांग्रेस की जो सरकार बनी है, इनके भी प्रोमिस है लोगों के साथ, हम आपको इतनी गारंटियां देंगे। तो इसमें देखो गवर्नमेंट का क्या विजन है कमिंग ईयर के लिए। एक बात कर रहे हैं कि जो 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट हो गए, पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, बजट में वैसे तो हम गवर्नमेंट का लेआउट देखेंगे, गवर्नमेंट क्या बातें बताने जा रही है। 2 मेगावाट तक के जितने भी प्रोजेक्ट हो गए, दैट इज रिजर्व फॉर द हिमाचलीज। इसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स कौन हो गए, हिमाचली हो गए। एंड फाइव मेगावाट अप टू 5 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी हिमाचली को। सपोज 2 लोग बिडिंग कर रहे हैं या टेंडर कॉल कर रहे हैं, तो उसमें से भी प्रायोरिटी किसको देगी, हिमाचली को दी जाएगी। ये बात बताई गई है। एक और कोष की बात करी इन्होंने, सुख आश्रय सहायता कोष। सुख आश्रय सहायता कोष, 101 करोड़ रुपीस का ये कोष बनाया गया है। इसमें जो ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कोविड के टाइम जिनके माँ बाप नहीं रहे हैं, उनकी जो गार्डियन है, वो उनके जो पेरेंट्स का काम है कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसके लिए एक फंड बना रखा है, सुख आश्रय सहायता कोष। इसमें कितना इन्होंने ये जो रहेगा 101 करोड़ का रहेगा, और इनको सपोर्ट दिया जाएगा। फिर इसमें ये भी सारा का सारा जो खर्चा है इसका जो बियर करेगी, गवर्नमेंट करेगी। अगर किसी ने आईटीआई में एडमिशन लेनी है, इस कोर्स के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, एम्स में एडमिशन लेना है, आईआईटी में लेना है, ट्रिपल आईटी में लेना है ना, या पॉलिटेक्निक में लेना है, इस तरह का, या आईटीआई में उनकी जो एजुकेशन करवानी है, उसके लिए भी जो ये प्रोविजन है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और उनको 500 रुपीज फेस्टिव अलाउंसेस दिए जाएंगे। अगर कोई कोई भी रह रहा है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहा है, ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, या फिर शक्ति सदन में, स्पेशल होम्स में, जो भी हमारा ये नारी सेवा सदन में रह रहा है, उसमें 500 उनको फेस्टिव के तौर पर पॉकेट मनी दी जाएगी। ठीक है, एक ये बात बताई गई है। और दूसरा, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल है ना, जो हमारे ये पुरानी वाली गवर्नमेंट है, ये एलिगेशन की बात चली है कि हमने इसका नाम पहले क्या रखा था, अटल बिहारी जो डे बोर्डिंग स्कूल है वो हमारा नाम था, पर हमारा वो इशू नहीं है जो भी नाम था, बट जो प्रेजेंटली इसका नाम है वो क्या बताया गया है, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, ये इसका नाम होगा। और एक जितनी 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है, गवर्नमेंट ने बजट में बता रखा है कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मॉडल जो स्कूल है
डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। जैसे एकलव्य एकलव्य मॉडल स्कूल है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो ट्राइबल एरियाज में ओपन किए जाएंगे। तो इस तरह का ये जो स्कूल है ये कौन से उसमें रहेंगे, ये इन एरियाज में रहेंगे जहां पर कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल खोला जाएगा। और गवर्नमेंट बात कर रही है न्यू टेक्निकल कोर्सेज लाए जाएंगे। देखो इनोवेशन के लिए ना, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि आपको ट्रैफिक पुलिस की जगह कौन मिलेंगे, रोबोट्स मिलेंगे। और हमने वरुणा ड्रोन की बात भी करी थी कि इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर जो ड्रोन है ये बन रखा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रोबोटिक्स के बारे में आपने पढ़ना है ना। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटीज है। इस तरह के जो नया इनोवेशन में आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक आजकल चलाया हो क्या, जीपीटी थ्री थ्री आ गया, जीपीटी 3.4 3.3 प्लस में आ गया हुआ है, जिसमें आपने सिर्फ जैसे गूगल देता है ना उस तरह से वो आपको सारा बताएगा कि उसको कमांड करना है, सिर्फ आपने बोलना है, अपनी प्रॉब्लम बोलनी है, कोई मेडिकल एड चाहिए, जिस भी तरह का चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो कितना जो है वो फास्ट पेस में प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ने देखो एक स्पेशल सेल भी इनका, जो ये गोकुल बुटेल जी है, ये लगा रखे हैं एक कैबिनेट रैंक इनको दे रखा है आईटी एंड इनोवेशन के लिए, कि किस तरह से जो इनोवेशन है, नवाचार है, हम जो मॉडर्न टेक्निक्स को है कैसे उसमें स्टेट की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए हम ला सकते हैं। तो इसमें नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक्स में एंड द आईटीआईज। कौन कौन से कोर्सेज होंगे, जिसमें रोबोटिक्स पढ़ाई जाएगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटीज। ये जो कोर्सेज है इसके ऊपर गवर्नमेंट प्लान कर रही है लाने के लिए। दूसरा, टूरिज्म को प्रमोट करने की, इस सरकार का बजट में देखेंगे धर्मशाला को जो है, कांगड़ा को एक टूरिस्ट कैपिटल बनाने की भी बात कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का ये फोकस है कि टूरिज्म को हमने कहाँ ले जाना है, विलेजेस तक के लिए, टू मूव द टूरिस्ट टू द विलेजेस। और क्या प्रमोट करना हमने, रूरल हॉर्टिकल्चर, नेचुरल जो हॉर्टिकल्चर है, जो बाजार में लेते हैं ना फ्रूट्स लोग, उनको गांव में जो फ्रेश फ्रूट्स है वो मिले। इसमें हमने और प्रमोट क्या करना है, वी हैव आल्सो टू गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग टू प्रमोट द रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। आपने इस तरह का जो टूरिज्म है वो उसको प्रमोट करना है। जैसे हमें मलाना का आपको पता है ना, कितना जो वहाँ के लिए टूरिस्ट है, या एक कसोल विलेज है, वहाँ कितना जो कोई इसराइली आ रहे हैं, बाहर के जो टूरिस्ट लोग हैं वहाँ के लिए आ रहे हैं। तो बड़े सारे हमारे पास ऐसे विलेजेस है, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, चंबा में, जहाँ के लिए हम एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है। या बड़े सारे हिमाचल में मंदिर है, रिलीजियस टूरिज्म को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे क्लस्टर्स है कि हमने बना रखा है कि शिमला में ही टूरिस्ट ना आए, धर्मशाला में ही, मनाली कुल्लू वहीं तक के लिए वो लिमिटेड ना रहे, उनको हमने गांव तक के लिए पहुंचाना है। तो इसको गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी रहेगी कि हमने किस तरह से इसको भी इम्प्रूव करना है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि हम एक जो न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो लेके आएंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट लाएगी, इसकी भी बात हो रही है। तो ये मोटा मोटा इन्होंने बता रखा है इसमें, बाकी तो बजट में ही है जो गवर्नमेंट का आउटले है उसमें हम देखेंगे। सो ये फर्स्ट चैप्टर में था, सिर्फ आपने इसमें इतना देखना है कि हमारी जो मैंने टेक्निकलिटीज बताई हैं, क्या क्या ग्रोथ रेट रहता है, क्या नॉमिनल जीडीपी, क्या रियल जीडीपी, एंड व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम, एंड व्हाट इज द ग्रोथ ट्रेंड, एंड इसका जो कंपैरिजन है आपस में, ये इस चैप्टर में आपने देखना है। देन नेक्स्ट चैप्टर में भी ब्रॉडली यही बात कर रखी है। नेक्स्ट चैप्टर में देखो इसमें भी यही बता रखा है, जो फिगर 2.1 है, फिगर 2.1 में अगेन दोबारा से इसने हिमाचल की इकोनॉमी को कंपेयर कर रखा है। एक साइड रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट है, दूसरी साइड नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट है। एक साइड देखो ये 7.3 4.1% हमारी जो रियल है, फिर नॉमिनल देखो -2.5% का डिक्लाइन आता है, यहाँ कितना आ रहा है, 3% का आ रहा है। फिर 13.5 का नॉमिनल में, 7.6 का रियल में, 10.9 का नॉमिनल में, 6.4 का रियल में। ये हमने देख लिया है ना, पीछे मैंने लिख रखा है, इसमें आपको दोबारा से जाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस में, दोबारा से जो मैंने बताया वहां, ये फिर से वही है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये इसने ट्रेंड बता रखे ना, 2022 में कितना रहने वाला है हमारा रियल रियल जो जीडीपी है, 195404। और 21 में कितना रहना है, 176269। और 20 में 155251। तो ये 3 साल का आपने देख लिया। और उसमें देखो फिर 117555, 126433, 134576, ये 3 साल के रियल जीडीपी और जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें क्या ट्रेंड रहने वाले हैं, ये आपने देखना है। देन उसके बाद देखो पर कैपिटा एट करंट प्राइसेस, पर कैपिटा जो इनकम है इन्होंने करंट प्राइसेस में भी बता रखी है। पर कैपिटा हमने जो पहले देखी थी ना, वो किस में है, पर कैपिटा एट द
कांस्टेंट प्राइसेस। तो ये यहाँ पर कैपिटा एट करंट और पर कैपिटा एट कांस्टेंट प्राइसेस। और ये इंडिया वाला भी मैंने बताया था आपको, इंडिया का पर कैपिटा इनकम लिख लिया था। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 150,007 20 कब के लिए है? 21 के लिए, 22 के लिए, 22 के लिए नहीं लिखा शायद, ये लिख लेना आपने 170620, 170620। दिस इज द पर कैपिटा इनकम फॉर 170620 पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम है ये फॉर 2022। और एक इन्होंने बता रखा है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है हमने कितना ग्रोथ ले रखा है। हिमाचल की पर कैपिटा इनकम 2011-12 में थी रुपीज 87,721, 87,721 कब थी ये? 2011 में। और इंडिया की कितनी थी? 63,462, 63,462। अब देखो सेक्टरल, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी में कितना कितना जो कंट्रीब्यूशन है इनका है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये जीबीए वाइज बता रखा है। प्राइमरी सेक्टर में देखो, प्राइमरी सेक्टर में एक हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का एक रिपोर्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग बता रखा है कि हिमाचल में 57% जो लोग हैं अभी भी किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर 57% लोग किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर। 57.03% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एम्प्लॉयमेंट वी डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। उसके बाद देखो प्राइमरी सेक्टर में टोटल कितना है? 16,717 दिखा ना, 2.5 जो फिगर है। और इसमें परसेंट ग्रोथ कितना हुआ है? जीबीए वाइज, ये अब किस वाइज है? जीबीए वाइज। कितना प्राइमरी सेक्टर ने ग्रोथ लिया? 2%। आगे देखो सेकेंडरी ने कितना लिया, सिर्फ ये ग्रोथ ही ध्यान रखना, सेकेंडरी ने ले रखा है 7.2%, 7.2, और टर्शरी ने 6.9, जीबीए वाइज 6.9। सबसे ज्यादा किसने ग्रोथ लिया? टर्शरी ने नहीं लिया, सेकेंडरी ने, टर्शरी ने 6.9 ले रखा है। आगे देखो फिर कंपेयर कर रखा और सेक्टर वाइज ग्रोथ 2.8 फिगर में है ना, प्राइमरी में 2%, सेकेंडरी में 7.2%, टर्शरी में 6.9%। सिर्फ 22 का देख लेना, पीछे वाला रहने देना। अब देखो सेक्टोरल जो कंपोजिशन है, सेक्टोरल कंपोजिशन कितना है जीबीए में? ये है कंट्रीब्यूशन, ये हमने पिछला क्या देखा? ग्रोथ रेट। अब कंट्रीब्यूशन देखो प्राइमरी सेक्टर का 13.7%। ये तो डेटा ना आप कहीं भी यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, जो ये फैक्चुअल डेटा होता है ना, बिकॉज फर्स्ट थिंग दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें गलतियों के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जहां भी आप इस डेटा को जितना मेमोराइज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, उतना ज्यादा ऑथेंटिक ये रहता है और आपका जो आंसर है वो ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। 13.7% कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीबीए, 42.7% सेकेंडरी सेक्टर का है, टर्शरी का है 43.6%। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज हमारी जीडीपी में किसका है? टर्शरी का है। तो ये हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का। जहां हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल में 57.3% पॉपुलेशन, 03% पॉपुलेशन रिलाई करती है, इंडिया में कितनी है? 45.46%, 45.46%। और शेयर देखो जीडीपी में, हिमाचल की जीडीपी में कितना शेयर है इस सेक्टर का? 13.7%। और इंडिया का कितना है? 18.64%। फिर लास्ट में ये टेबल नंबर 2.6% है, अगर आपने ये देखना होगा, या ये जो ऊपर वाला 2.5 वाला टेबल है इसमें भी देख लो 57.03%। ये कहां पॉपुलेशन रिलाई करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए? एग्रीकल्चर में। इंडिया में 45.46%। सेकेंडरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट देता है हिमाचल में? 19.92%। और इंडिया में 24.55%। फिर देखो टर्शरी में 22.85%, और इंडिया में
29.66%। इतना जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर ये फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान इसका नहीं है रेलेवेंस, ये हमने कर ही लिया है, एनुअल प्लान चलते हैं। अब उसके बाद तो जो ये हमने ग्रोथ रेट सारे देख रखे हैं, जो 17-18 वाले हैं नहीं आपको करने की जरूरत है, 20, 21 और 22 देख लेना, है ना, कितना हमारा जो हिमाचल और इंडिया की में ग्रोथ रेट रहा है। ये नया चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, नहीं पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन, नया नहीं है, इंट्रोड्यूस इन्होंने नया ही कर रखा है, इसको अलग चैप्टर बना रखा है। इसमें बताया जाएगा कि हमारा, मैं कल फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा था आपको कि हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, और यहां कैपिटल रिसिप्ट। तो यहां पर हमने देखना है इस चैप्टर में, रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट या तो टैक्स से आ रहा है या नॉन टैक्स से आ रहा है, टैक्स से भी कितना आ रहा है, नॉन टैक्स से कितना आ रहा है। तो हिमाचल में हमारी जो कमाई है वो कहां से आ रही है, जैसे 51 करोड़ 314, 51314 हमारा टोटल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, उसमें से कितना हमें रेवेन्यू से रिसिप्ट से आया, और रेवेन्यू में भी कितना टैक्सेबल से आया, कितना नॉन टैक्स से आया। अब देखो हमें किस तरह से आएगा ना, ग्रांट इन एड भी मिलेगी सेंटर से, अपने टैक्सेस हो गए, कुछ टैक्सेस ऐसे हो गए जो हिमाचल कलेक्ट कर रहा है बट हमें उसको सेंटर को भी देना है, सेंटर का शेयर है, भले हम वापस पे नहीं कर रहे हैं, सेंटर से जो ग्रांट इन एड आ रही है हम उसी में उसको कट कर रहे हैं, बट शेयर तो है इसमें, हम वही देखेंगे। फिर कैपिटल में आप देखेंगे लगभग यहाँ पर जो 78% है वो हमारा एक्सपेंडिचर कौन सा हो रहा है, 51, मैंने बताया 51,314, आउट ऑफ दिस 40 जो लाख है वो किस में जा रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में। 40 लाख जो हमारा करोड़ रुपीज है वो किस में जा रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू में जा रहे हैं। कितने बचे, 11, 40 तो उसमें ही चले गए, तो 11 बचे, वो हमने कहाँ देना, कर्जा भी देना है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी करनी है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे कितने जो पैसे हमारे पास डेवलपमेंट के लिए रह रहे हैं। तो ये वाला इस चैप्टर में ये बताया गया है। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट टेबल 3.1, रेवेन्यू रिसिप्ट, सरकार को टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, या सबसे पहले तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 4.4 बता रखा ना, इसमें मिला टोटल एक्सपेंडिचर 51,365, 51,365 टोटल एक्सपेंडिचर मिला, 51,365 टेबल नंबर 3.1 में फोर्थ पॉइंट है, मिला। कितना टोटल एक्सपेंडिचर था किस ईयर के लिए, किस ईयर के लिए, 22 के लिए। 22 में हमारा इतना खर्चा था, कितना खर्चा था, 51,365 करोड़ रुपीस, इतना हमारा एक्सपेंडिचर था। उसमें से भी देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है इकलौता, 40,279, 40,279, 40,279। अब देखो 51,000 में से इतना पैसा कहां चले गया, हमारी जो लाइबिलिटी है किस में जाएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने एक्सपेंडिचर देखा था, क्या क्या था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सैलरी, वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने लोन ले रखे हैं, और सब्सिडीज, मेंटेनेंस, बस यही हमारा 40,000 करोड़ तो हमने इसमें ही डाल दिया। कितना बचा, अब देखो नीचे को लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल डेवलपमेंट के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़कें कितनी बनाएंगे, है ना, नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम कितना बनाएंगे, नया जो एसेट जो क्रिएशन है वो कितना करेंगे, 5,647, 5,647, सिर्फ इतना बजट है हमारा एसेट्स को डेवलपमेंट करने के लिए। लोन देना है वापस, लोन हमने कितने बांटे हैं, 97 के, 97 करोड़ हमने किस में दिया है, लोन दिया है। और इंटरेस्ट पेमेंट में कितना देना है, देखो 5,105, ये सिर्फ हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन नहीं चुकता करना है। अगर तो लोन चुकता करना पड़ेगा फिर तो पता नहीं कितना हो जाएगा। ठीक है, 5,105 हमें क्या देना है, इंटरेस्ट पेमेंट में देना है। तो ये हमारा टोटल बजट है, कितना एक्सपेंडिचर था इस ईयर के लिए, 51,365, उसमें से 40,000 रफली इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 5,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 5,000 इंटरेस्ट हमने पेमेंट में देना है, और सिर्फ हमने 97 करोड़ का क्या रख रखा है, लोन है वो डिस्पर्स कर रखा है। फिर इसमें भी देखो, अब ये जो हमने बताया कि ये एक्सपेंडिचर है, ये रिसिप्ट है, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो आया कहां से,
रेवेन्यू रिसिप्ट देखो, ऊपर से रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हमारा ये टोटल इतना हमारा एक्सपेंडिचर था, सुनना मेरी बात, क्या बताया हमने, 51,365 इज द टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें देखो हमें मिला कहां से कितना, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट देखो कितना आया, 36,375, 36,000 हमें किससे आए, रेवेन्यू से आए। रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, 36,000 आ रहे हैं, 40,000 हमारा खर्चा है। रेवेन्यू डेफिसिट भी अपने आप में कितना हो गया, 4,000 करोड़ का तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट में। उसके बाद देखो टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग द सेंट्रल है, जो गवर्नमेंट की भी उसमें इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर है, वो कितना है, 17,000। और उसमें स्टेट का अपना जो टैक्स है वो कितना है, 2,000। ग्रांट इन एड देखो, ग्रांट इन एड 15,946 हमें ग्रांट इन एड आ रही है। डिसइन्वेस्टमेंट कुछ भी हम नहीं कर पाए। रिकवरी ऑफ लोन 45,000 हमें जो है वो वापिस किससे आए, लोन से आए। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमारी कमाई कहां से हुई है, सबसे ज्यादा कमाई किससे हुई है, टैक्स से। ये सेंटर का भी शेयर है, इसको भी तो देखो ना आप। सबसे ज्यादा ग्रांट इन एड, जो सेंटर ने हमें पैसा दे रखा है, हम तो मोदी जी के भरोसे चले हैं। अगर वहां से एड आना बंद हो जाएगा तो हिमाचल का मुश्किल हो जाएगा। अब ये एड के लिए भी देखो नीचे बता रखा है, कंपोनेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिसिप्ट, ये भी घट गया है। हमारा जो शेयर आता था ना सेंटर का, ये भी इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। नीचे वाला जो बना रखा है इन्होंने डायग्राम, देखो पिछली साल कितना आया था, 2021 में 38.4% मिला, और 22 में कितना रह गया ये, 32.6% ओनली। अब देखो जो 22 के लिए है वो हमें कितना कितना जो हमें कमाई है कहां से आई, सबसे ज्यादा किससे आया, 32.6% तो आया ग्रांट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से हमें कितना पैसा मिला, 32.6%। स्टेट से अपने जो टैक्सेस है उससे कितना मिला, 22.2%। और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 13.8%, 13.8%। और स्टेट्स ऑन टैक्स, स्टेट्स ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू है 5.7%। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया, सेंटर से। उसके बाद स्टेट का अपना जो टैक्स शेयर है, उसके बाद, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू है उससे हमें मिलता है। देन ये जो नेक्स्ट वाला है हमारा जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रिसिप्ट में से जो हमें सबसे ज्यादा है वो किससे मिल रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखा ना कितना है नॉन टैक्स रिसिप्ट, देखो पीछे, नॉन टैक्स रिसिप्ट 2,769 है ना, ये नॉन टैक्स है। इसमें से देखो सबसे ज्यादा किससे आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। कितना आया, 21 में आ रहा है 59.99%। हाईएस्ट है ये 59.99%, 59.99%। तो सबसे ज्यादा हमें जो नॉन टैक्स से है, टैक्स में तो हमें जो पैसे की हमने बात करी, एक साइड से आ रहा, देखो हमने बात करी कि पिछले साल में हमारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर था, ऑलमोस्ट 51,000 करोड़, 365 करोड़। उसमें से 40,000 हमारे करोड़ कहाँ में जा रहे हैं, रेवेन्यू में। और उसमें से भी 5 जा रहे हैं कैपिटल में जा रहे हैं, दूसरे कैपिटल में, और 5 डेट को वापस देना है। ये रफली हमारा फिगर है। और हमने फिर देखा कि जो ये हमारी इनकम कहां से आ रही थी, इनकम में हमने देखा 36,000 तो है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी हमने देखा कि किस किस से आए। रेवेन्यू रिसिप्ट में एक हमारा टैक्सेबल इनकम है, एक नॉन टैक्सेबल इनकम है। तो हमारी जो कमाई में है सबसे ज्यादा पैसा आया सेंटर से, उसके बाद हमारा जो अपना शेयर है, उसके बाद हमने देखा, उसके बाद तीसरा जो था सेंटर शेयर नहीं, पहले सबसे ज्यादा तो देखो ग्रांट इन एड है, दूसरे नंबर पर है स्टेट के जो अपने टैक्सेस है, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, तीसरे नंबर में शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है। और बाकी हमारा नॉन टैक्स था, नॉन टैक्स में भी सबसे ज्यादा जो कमाई है वो इससे हुई। ये फिगर आपको यहां ध्यान रखनी है। और अब देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट की होगी बात, कहां कहां से आई कमाई, कितनी आई,
उसके बाद देखो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा कैसे कैसे हो रहा है। एक्सपेंडिचर में हमने देखा लगभग अगर आप इसको जोड़ेंगे ना, ये कितना बन रहा है 57%। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारा 57% है वो किस में जा रहा है। इन तीन चीजों को जोड़ो, सैलरी, सैलरी एंड वेजेस लगभग 29% है। फिर देखो उसके बाद सैलरी एंड वेजेस के बाद है पेंशन, कितना जा रहा है पेंशन में। उसके बाद है इंटरेस्ट, उसके बाद चौथा ले लो सब्सिडी। बस इस पर ही हमारा 57% टोटल एक्सपेंडिचर जा रहा है। कितना खर्चा था टोटल, उसमें से इतना जो है हमारा इसमें ही जा रहा है एक्सपेंडिचर में। जो हमारा 51,000 का, अब सोचो आप कितना एक्सपेंडिचर था हमारा 51,000 का, और उसमें से कितना चले गया 57%, लगभग 78%। 78% जो टोटल है वो हमारा इन्हीं में ही पूरा हो रहा है। ये देखो आगे बना रखा है, ये जो टेबल नंबर 3.4 है, देखो कितना है। ऊपर ऊपर इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दो टाइप से होगा। कैसे होगा एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 40,000 दिया है ना। 40,000 हमारा टोटल क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 279। ये कब है 2022 के लिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बच गया, इसको तो 5,000 ही बचे। 5,000 किसके लिए जा रहे हैं, डेट। बस पूरा पूरा रफली रफली फिगर अगर आप देखो ना, हमारा टोटल ये है 51,000 करोड़। इसमें से दो साइड में डिवाइड कर रहा हूं, एक साइड तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक साइड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ 40,000 हमने इधर देने हैं, 40,000 जो करोड़ रुपीज है इधर देने, इसको कितने देने हैं 5,000 इसको देने हैं। 5,000 किसको बच गए, वो हमें कर्जे का इंटरेस्ट देना है वापिस। तो ये 5,000 से हमने डेवलपमेंट करनी है, ये लाइबिलिटी है सारी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है वो तो लाइबिलिटी होती है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग तो कुछ नहीं हो रही है, वो तो आपकी लाइबिलिटी जो आपको देनी है। सोचो अब ये है हमारी फाइनेंशियल हालात। तो ये हम इस तरह से जो है उसको बांट रहे हैं। अब देखो, फिर देखो इन्होंने बता रखा है कि ये जो 40,000 हम दे रहे हैं ये भी किस किस तरह से जा रहा है। सैलरी में देखो कितना जा रहा है 29.52%, लगभग 30% किस में जा रहा है, सैलरी में। ठीक है। उसके बाद देखो पेंशन में कितना जा रहा है 15.17% मिला। देन देखो इंटरेस्ट में 9.94%, 10% जा रहा है इंटरेस्ट में। उसके बाद देखो सब्सिडी में कितना जा रहा है 2.45%। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सैलरी में कितना था रफली 13%, पेंशन में 15%, और इंटरेस्ट में था 10%, 2.4%। इसको जब टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 57। इतना पैसा हमारा 40,000 का 50% लगा लो, वो इसी में ही चले गया है। लगभग 25-26, 40 में से जो 25-26 हजार है वो करोड़ रुपीज है, वो इसी में ही चले गए। बाकी अब बचता है। तो हाइक देखो आप, पिछली बार जो हाइक हो रखा है ज्यादा, वो किस में हुआ है, सबसे ज्यादा तो बड़ी है पेंशन। कितनी बड़ी पेंशन 19%। और ये कब का है 22 का, एनपीएस नहीं लगा रखा अभी हमने इसमें। 19% हाइक हुआ है पेंशन के खर्चों में। सैलरी के खर्चों में कितना बढ़ा है 14%। तो आपने देखना कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है, अब देखो आपने कैसे देखना है। हमने पहले तो देखा हमारी कमाई कहाँ कहाँ से आई, ब्रॉडली कितनी कितनी आ रही, फिर हमने एक्सपेंडिचर देख लिया, एक्सपेंडिचर जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, सैलरी एंड वेजेस में। इसको आपको ना ऐसे दे देंगे कि सबसे ज्यादा किस में है, इनको अरेंज करो। तो इसमें आपको देखना है, या आगे दिखा होगा एग्जैक्ट फिगर कितना जा रहा है, कितना परसेंट जा रहा है। तो ये हमारा परसेंटेज ध्यान रखना, या अमाउंट कितना जा रहा है ये तो शायद ही नहीं पूछेंगे, आपको परसेंटेज ध्यान रखनी है। तो और सबसे ज्यादा हमारे जो खर्चे बढ़े किसमें है, पेंशन वाले में बढ़े हैं। फिर उसके बाद कल मैं दूसरा बता रहा था आपको एफआरबीएम एक्ट के बारे में, डेट टू जीडीपी। डेट टू जीडीपी हमारे ऊपर कितना है 39.29%। ये जो डेट टू जीडीपी है, मैंने कोट किया था इनके सिंह कमेटी, जिसने क्या मेंशन किया था कि आपका जो डेट टू जीडीपी हो कितना होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, उसने 20% बोला था, और स्टेट के लिए 40% सेंटर के लिए। और आपने फिजिकल डेफिसिट कहाँ लाना था, तो ये इसमें बताया गया है। और हमारा जो 20 में डेट टू जीडीपी है वो कितना है, ये 20 की बात हो रही है अभी, तो और भी ज्यादा बढ़ गया है 39.29%। 2020 में इतना हमारे ऊपर कर्जा है, और ये 19 में कितना था 35.25%।
अभी फिगर 3.6 देखो, डेटा एज परसेंटेज टू जीडीपी, कितना डेट है हमारे पास परसेंटेज टू जीडीपी में 39.29%। टोटल जीडीपी का साइज कितना है 155,251, इतनी हमारी टोटल स्टेट की जीडीपी है, और उसमें से कर्जा कितना है 39.29%। और ये ऊपर देखो कितना बताया गया, आगे देखो आगे बता रखा है जेंडर बजटिंग इन्होंने कर रखी है। जेंडर बजटिंग में इसमें सिर्फ नोडल जो एजेंसी है वो बना रखा है विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, इसको नोडल एजेंसी बना रखा है। तो ये कैटेगराइजेशन कर रखी है कि किसमें 100% कैटेगराइजेशन है, किसमें 100% नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आज वाले जो सेशन में है वो देखा। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सीन द व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, दैट इज द फैक्ट्स इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, और फिर हमने उसमें ट्रेंड्स देखे, हिमाचल की जीडीपी के साथ हमने कंपेयर किया, एंड व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम in case of Himachal and how much is the growth. Then we have seen the sectoral composition, what is the share of GDP, प्राइमरी सेक्टर जीडीपी ने कितना ग्रोथ ले रखा है इन जीबीए, प्राइमरी सेक्टर का हाउ मच ग्रोथ है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है, देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी। देन इन थर्ड चैप्टर वी हैव सीन द fiscal management of the government, total 51,365 we have a expenditure in the last financial year, that is 2020 two financial year, and then how much is the revenue expenditure and how much is the capital expenditure, and in the revenue expenditure what is the share of pension, what is the share of salary and wages, subsidies and the interest payments, and उसके बाद हमने देखा कि कितना हमारा जो डेट टू जीडीपी है वो 2020 में है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे ना, टुमारो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी आज के लिए, थैंक यू।